श्रेणी के बारे में बात करेंगे कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप पहाड़ा ले लें। 2 4 6 8 10, इस पहाड़े को उल्टा कर दें। 10 8 6 4 2। अब आप देखिए, अब आप देखेंगे समांतर श्रेणी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। इसमें देखिए कि अगर आप 2 में 2 जोड़ते जाओ, 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो यहाँ पर मतलब आप 10 2 जोड़ते जाते हो तो आपको अगला संख्या मिलते जाता है। लेकिन इसके विपरीत नीचे वाले में आप -2 करते जाओ, -2 करोगे तो 8 मिलेगा, फिर ऐड करोगे 6 4 2, ऐसे मिलते जाएगा आपको। तो होता यह है कि समांतर श्रेणी में जो कोई भी एक सीरीज़ जो होती है, श्रेणी होती है, उस श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का जो अंतर रहता है वो एक जैसा होना चाहिए। आप सम संख्या को ले सकते हो, 2 4 6 8 10, विषम संख्या को ले सकते हो, 1 3 5 7 9, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना, उसमें क्या होगा, 1 3 5, है ना, 7 7 के बाद 11, यहाँ 1 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, ये 2 होगा। ठीक है, 2 और 1, इसके बीच का गैप कितना होगा, 1, इसके बीच का गैप 2, इसके बीच का गैप 2 और इसके बीच का गैप कितना होगा, 4 होगा। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो समांतर श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का अंतर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अब आता है कि परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है। तो परीक्षा में किसी भी प्रश्न जो आता है, एक्चुअली में गणित जो रहता है फार्मूला बेस्ड रहता है। तो इसमें जो सबसे कॉमन फार्मूला जो है जिसमें इस्तेमाल होता है, सबसे कॉमन जो है सूत्र जो इस्तेमाल होता है वो होता है TN बराबर A प्लस n-1D। इसी को हम लोग कई लोग AN भी लिखते हैं, AN बराबर A प्लस n-1D। ये सबसे इसका पहला सूत्र है जो हमेशा इस्तेमाल होता है। अब आपको इसमें यह ध्यान देना है कि A क्या है और D क्या है और N क्या है और TN क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A बराबर जो होता है वो प्रथम पद होता है। A क्या होगा, प्रथम पद, और D क्या होगा, वो होता है सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर होगा। और N क्या है, पदों की संख्या होगा। ठीक है, पदों की संख्या। और उसके बाद आपका TN क्या है, जो पद आपको निकालने बोलेगा हम उसको लिख देते हैं पद, इसको हम लिख देते हैं आस्की ज्ञात पद। आप उसको कर सकते हो, ज्ञात पद होगा। ठीक है, जो पद आपको ज्ञात करना है। अब सीधा हम लोग प्रश्न के ऊपर आते हैं कि इसमें प्रश्न हम कैसे देखते हैं। ठीक है, प्रश्न के रूप में हम लोग जब आते हैं तो देखो परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है वो ध्यान देना है आपको। परीक्षा में पहला प्रश्न आ सकता है कि जैसे एक तो समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7, है ना, 7 के बाद 4, 4 के बाद जो समझ जाओ आ गया है आपका 1 डैश 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 ऐसा दिया हुआ है, और इसका आपको 19वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आपको चाहिए सूत्र, आप लिख लो TN बराबर A प्लस n-1D। हमने सूत्र लिख लिया, लेकिन सर इसमें TN मतलब T19 निकालना है आपको। तो अब A का मान कितना होगा, A हमेशा शुरू वाला पद ही क्या होता है, आपका A होता है। A मैंने 7 लिख लिया। अब N क्या होगा, N की जगह में क्या है, 19 पद निकालने बोला है, तो ये आपका N होगा। तो N 19 हो गया, ऋण 1 कर दिए। अब D क्या होगा, तो D के लिए सूत्र है T2 माइनस T1। दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद आपका क्या है, 4 है, पहला पद क्या है, 7 है। अब इसमें से आप घटाओगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। तो यहाँ पर हम -3 कर देते हैं। ये हो गया 7। अब ये 18 में से 19 में से 1 गया तो 18 आएगा, है ना। 18 गुणा -3 कर दो, ये हो जाएगा 7। अब ये हो जाएगा आपका 54, ऋण 54 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो। और 54 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 47, ऋण 47 आपका उत्तर आएगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो फिर से मैं बता दूं कि परीक्षा में क्या प्रश्न आ सकता है। परीक्षा में प्रश्न सिर्फ ये पूछ सकता है कि 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ सकता है कि पहला पद ज्ञात करें, तो जो शुरू का नंबर रहता है वही पहला पद होता है। 1 नंबर का और प्रश्न पूछ सकता है कि दोनों के बीच का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर का सूत्र आपके पास है ना। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है कि 15वां पद निकालिए, 17वां पद निकालिए, तो आप यहाँ पर सूत्र रख के उस पद को ज्ञात कर सकते हैं। और यहीं तक आज आपको बताया गया है, और आगे के वीडियो मेरे देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, और इसके बाकी के जो वीडियो है मैंने अपलोड कर लिया उसे भी देखकर आप अच्छे तरीके से हिंदी में इसे समझ सकते हैं। जय हिंद।